हाय एवरीवन। तो कैप्शन देखकर आप सब तो जान चुके हैं कि आज हम स्पाइडरमैन थीम में केक बनाने जा रहे हैं। ये हमारा 1.5 केजी का केक था और थोड़ी सी हाइट में बनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच का केक टिन यूज की है। हम इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर देंगे। अगर आप भी ये वाले टिन यूज करते हैं तो आप साइड्स में और नीचे बटर पेपर जरूर रिप्लेस करना, नहीं तो केक अच्छी तरह से डिमोल्ड नहीं होगा। मैं स्पेशली इसी वाले टिन की बात कर रही हूँ। अब हम केक की बैटर बना लेते हैं। तो हम एक बाउल और एक छन्नी ले लेंगे। अब मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है। ये हमारा 1.5 केजी केक है, तो मैंने यहाँ पर 3 कप प्रीमिक्स लिए है। हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर है वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, जब तक कि हमारे बैटर रिबन कंसिस्टेंसी का नहीं बन जाता। ये हमारा बटर स्कॉच फ्लेवर का केक था, तो मैंने यहाँ पर बटर स्कॉच एसेंस ऐड कर दी है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे और टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देंगे ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हमें केक को 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम डेकोरेशन के कुछ सामान बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिना फॉन्डांट की यूज की है। स्पॉन्ज में थोड़ी सी ब्लैक कलर मिक्स कर दी थी और उसको बेक होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से स्मैश कर देंगे। अगर आपकी बैटर थोड़ी सी ड्राई लगती है ना, तो आप उसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपकी डो स्मूथ नहीं लगी तो आप इसी तरह से छन्नी से उसको छान कर फिर उसको स्मैश करिए, वो एकदम ही स्मूथ टेक्सचर की बन जाएगी। फिर आप इसमें जो भी फिगर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर ऊपर की स्पॉन्ज की जो लेयर्स कट हुई थी उसमें से कुछ बच गई थी, तो मैंने इसी को भी ऐसे अच्छी तरह से स्मूथ कर दिया है। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक को हम येलो कलर कर देंगे और दूसरे को हम टर्कोइज कलर कर देंगे। फिर हम यहाँ पर एक बटर पेपर ले लेंगे और उसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हमने जो डो बनाई थी उसको बीच में हमें रख देना है और ऊपर बेलन से ऐसे बेल देना है। अब हम इसको रैंडमली ही ऐसे कट करके कुछ बिल्डिंग की डिजाइन बना देंगे। मेरे कस्टमर को यहाँ पर फंडान नहीं चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज की यूज की है। अगर आप फंडान से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है और मेरी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स कैसे लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको केक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम सारे फिगर्स बना चुके हैं, तो अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिलाइट की व्हिप्ड क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप्ड क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें हमेशा लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप हीट आने तक क्रीम को बीट करनी है। और आप जब भी क्रीम को बीट करने जाएंगे उससे थोड़ी देर पहले आपको क्रीम को रूम टेम्परेचर में बाहर निकाल कर रख देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अगर आपने ज्यादा देर तक क्रीम को बाहर रख दिया है तो आप उसको फिर से फ्रीज में रख दीजिए कुछ देर के लिए, वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर आप उसको बीट करिए। अब हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। पहले हमें इसके ऊपर की जो लेयर है उसको रिमूव कर देनी है और इसको 3 लेयर्स में कट कर देनी है। अगर आप बिगनर से आपके लेयर्स अच्छी तरह से प्रॉपरली कट होके नहीं आती तो आप यहाँ पर धागे का यूज करके देखिए, आपकी लेयर प्रॉपरली कट होके आएगी। तो अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो ये मैंने कैरामेल सॉस ली है। कैरामेल सॉस बनाने की रेसिपी मैंने कई सारी वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मैं आपको इसी की रेसिपी एक अलग वीडियो में बना कर दे दूंगी। अब ये मैंने जो ली है इसको पीनट चिक्की बोलते हैं। इसको हम केक की फिलिंग में यूज करेंगे। अब केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी एसेंस बटर स्कॉच की ऐड कर दी है। अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो हमारी केक स्टेबल रहे इसलिए मैंने बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा दी है। अब हम केक स्पॉन्ज की एक लेयर ले लेंगे। उसको अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और उसमें मैंने थोड़ी सी पीनट की चिक्की को क्रश करके भी ऐड कर दी है। अब हमने जो कैरामेल सॉस ली है उसको हम ऐड कर देंगे। हमें स्पॉन्ज खत्म होने तक इसी स्टेप को फॉलो करनी है और लास्ट में हमें केक को क्रम कोट करके 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। हम क्रम कोट इसीलिए करते हैं, हम क्रम कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारी केक स्पॉन्ज से जो क्रम्स छोटी छोटी निकल के आती है वो हमारी फाइनल फिनिशिंग में नहीं आएगी, वो हमारी क्रम कोट करते वक्त क्रीम में ही मिल जाएंगी।
अब केक की फाइनलाइजिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रीम में 4 ड्रॉप्स टर्किश कलर ऐड कर दी है। हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 ड्रॉप येलो फूड जेल कलर भी ऐड कर दी है। अब हम केक की फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर केक की आउटर सरफेस को एकदम ही स्मूथ और क्लीन रखनी है। तो मैंने यहाँ पर स्क्रैपर और पैलेट नाइफ के हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। आपको भी ऐसे ही करनी है। अगर आपकी क्रीम थोड़ी सी ड्राई सी लग रही है तो आप उसमें थोड़ी सी पानी स्प्रेड कर दीजिए और फिर उसको ट्राई कीजिए, वो एकदम ही स्मूथ बन जाएगी। जब तक आपकी केक की स्मूथ फिनिशिंग नहीं बन जाती आप तब तक इसको स्क्रैपर और पैलेट नाइफ के हेल्प से स्मूथ करते जाइए। यहाँ पर केक के हिसाब से मेरी बोर्ड थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड ले लिया है और इसको नीचे से इसे सेलो टेप लगा दी है ताकि हमारे ऊपर की जो बोर्ड है वो स्टेबल रहे। और केक में थोड़ी सी साइन लेने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटेलिक स्प्रे का यूज किया है। और यहाँ पर जो व्हाइट पार्ट दिख रही थी इसको मैंने रेड कलर के ऐसे स्पॉन्ज से कवर कर दिया है। अब हमने स्पॉन्ज से जो भी फिगर बनाई थी उसको हम असेंबल करते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर स्केल से इसे मार्किंग करके यहाँ पर हमने जो जाली बनानी थी उसको मैंने गनास के हेल्प से बना दिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने ऊपर की और साइड्स की जो सरफेस है वो एकदम ही क्लीन और स्मूथ बनी है, एक कलर की बनी है। तो अब आप लास्ट में इस केक को मार्क करिएगा। ये केक के ऊपर ऑटोमेटिकली एक ब्यूटीफुल सा डिजाइन बन गया है। अब मैंने यहाँ पर ऊपर एक स्पाइडरमैन का टॉपर लगा दिया है। यहाँ पर नीचे जो बिल्डिंग्स बनी है ना, मुझे इसकी हाइट थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने बाद में इसकी हाइट बढ़ा दी थी। अब आप यहाँ केक के ऊपर देखिए कैसे सुंदर सी डिजाइन बन गई है। क्या आप बता सकते हैं कि ये डिजाइन क्यों और कैसे बनी है? एक्चुअली क्या हुआ ना, जिस दिन मैंने ये केक बनाई थी उसी दिन बारिश का मौसम था, इसीलिए जब मैंने केक को फ्रीज से निकाल के लाई तो केक में थोड़ी सी मॉइस्चर आ गया, इसीलिए यहाँ पर ऐसे डिजाइन बन गई थी। तो हर रोज ऐसे न्यू ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।